방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 떼입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. हेलो बेबीज आर्मी, ये डिजिटल फिल्म पे फॉर बॉय का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। लेट्स गो। मेरा गली में तुझसे दिल जान से भरता हूँ। दैट्स ग्रेट जंगकुक। मुझे लगा था कि तुम जिमिन के प्यार में पड़ गए हो, बट ये तो तुम्हारा न्यू गेम था। अरे चाचू, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उस इंसान के साथ प्यार करूंगा जिसके डैड ने मेरे डैड के साथ गलत किया और उनकी पीठ पीछे खंजर घोंपा। मैं उन्हें इतनी आसानी से तो कतई नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है कि तुमने अपनी वाइफ से वादा किया है कि वो अगर तुम्हें दोनों की शादी हो जाती है तो तुम उसके डैड को छोड़ दोगे। एम आई राइट? अरे नहीं चाचू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आप मॉर्निंग तक का वेट कीजिए। ओके, फिर मैं चलता हूँ। बाय। मुझे पता ही था मेरा फेंका हुआ पार्सल काम जरूर करेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? बताओ। वाह, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए मुझे। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं तभी देखो किसी के रोने की आवाज आती है। सुगा अपनी डॉटर को देख के तेग के ऊपर से हट जाता है। अरे बेटा, हम लड़ नहीं रहे थे। और हाँ, तुम तो अपनी दादी के साथ सोने गई थी ना, तो क्या हुआ बेटा? हाँ मेरा बच्चा, अब रो मत। हाँ, तुम हम दोनों के साथ ही सोना। ओके, यहाँ आ जाओ। पढ़ते हम दोनों को वो साइलेंट सो जाइए आके तक। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें यहाँ बांध के छोड़ गया। ये बताओ, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? और हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो खा लो। जंगकुक, तुमने जैसे जैसे मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे वैसे किया। तुमने वादा किया था ना, अब बेबी को छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। और जिमिन, उसे तो मैंने अपनी शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था। अब तक तो अपने मॉम डैड के साथ होगी। जिमिन को जैसे ही जंगकुक खाना खिलाता है, जिमिन खाने को लात मार देता है। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे पहले यहाँ से खोलो। मुझे कह दिया जैसे तुम्हारे घर पर नहीं रहना, समझे तुम? जंगकुक अपनी पैंट से बैग निकालता है। मुझे लगता है जिमिन, तुम्हें काफी टाइम से डोज नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें ये सारी हरकतें कर रही हो। जंगकुक प्लीज मारना मत। एक्चुअली काफी टाइम हो गया बंद, तो मेरे हाथ में पेन हो रहा है और ब्लड भी निकल रहा है। प्लीज खोल दो ना। ठीक है, अभी के लिए तो छोड़ देता हूँ, बट अगली बार अगर तुमने कुछ ऐसा किया ना तो फिर जंगकुक जिमिन को खोल देता है। तो जिमिन, तुम्हें तो पता ही होगा कि आज हमारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट है, तो क्या तुम आज हमारी फर्स्ट नाइट बनाने के लिए रेडी हो जाओ? क्या हुआ जिमिन, तुम मुझे मेरे किस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? बोलो। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ, थक गई होगी, सो जाओ। जिमिन चुपचाप जाकर बेड के एक साइड पर जाकर सो जाती है। मम्मा, आप पक्का मुझे फिर से हॉस्टल में भेजेंगे ना? प्रॉमिस? ये क्या बेबी, तुमसे किसने कहा कि मैंने तुमसे हॉस्टल जाने के लिए मना किया है? तो मम्मा, डैडा ने मुझसे कहा कि अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। सुबह क्या बेबी से तुमने कहा? वो हाँ, एक्चुअली मुझे लगा। सुबह मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बेबी को ऐसे कहकर बिगाड़ दोगे। आई एम सॉरी बच्चा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसका मतलब मुझे आप लोग फिर से हॉस्टल भेजोगे? ओह गॉड बेबी, अब तुम फिर से ड्रामा स्टार्ट मत कर देना प्लीज। मॉम अकेले नीचे नाश्ता बना रही होंगी,
इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। सुबह अब तुम ही देखो इसे। जिमिन पीसफुली सो रही होती है, तभी जंगकुक उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देता है। ओह गॉड, जंगकुक तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने इतनी ठंड में मेरे ऊपर ठंडा पानी, तुम आखिरकार करना क्या चाहते? जिमिन भूलो मत, ये मेरा घर है, यहाँ पर टाइम टू टाइम उठा जाता। नीचे जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आई एम सॉरी जंगकुक। ठीक है, मैं लाती हूँ। एक मिनट रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी मॉर्निंग किस कहाँ है? अब तुम जाओ, और हाँ जल्दी नाश्ता लेकर आना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, बाय। डैड, अब आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जंगकुक, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो जाने दो मुझे। सॉरी डैडी जी, पर मैं जो कहने जा रहा हूँ पहले वो ठीक से सुनिए। मेरा कहने का मतलब है कि अब आपकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, जॉन जंगकुक। जंगकुक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, आई थिंक साले साहब आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात, खुद देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता जंगकुक, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जिमिन की है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसके मालिक तुम हो? ये मजाक बंद करो। और सासू माँ, शायद आप भूल गए हो कि जिमिन इस टाइम मेरे पास है, समझिए आप। सुबह जाता है गुस्से में और जंगकुक के एक थप्पड़ लगाता है। तो तुम जिमिन का नाम लेकर अब हमें ब्लैकमेल करोगे? आखिरकार तुम हम लोगों से चाहते क्या हो? क्यों आए हो तुम? मम्मा, ये लोग क्यों आए? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। बच्चे लड़ रहे हैं, एक काम करो, तुम रूम में जाओ, हम अभी आते हैं। ओके सुबह भूलो मत, हाथ चलाना मुझे भी आता है। अब चुपचाप इस प्रॉपर्टी को खाली कर दो। जंगकुक, मैं तुम पे कितना भरोसा करता था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आखिरकार तुम क्यों आए हो यहाँ और क्या चाहते हो हम लोगों से? हाँ डैड, आप इसके आगे ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? अभी एक मिनट रुकिए, मैं अभी अपनी कंपनी फ़ोन करके इसे इसकी औकात दिखाता हूँ। आई ना सुबह कि तुम मेरे काम में नाक जरूर अड़ाओगे, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बैंकरप्ट करवा चुका हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे फ़ोन पर कॉल आ जाएगा और तुम अपनी कंपनी देख लेना। ओके? नो, ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटा एम्प्लॉय इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जंगकुक, आखिरकार तुम हो कौन? डोंट वरी, धीरे धीरे तुम सब लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल तो जंगकुक अपने गार्ड से कहकर उन लोगों को घर से धक्के मार के बाहर निकलवा देता है। जिमिन सोफे पे बैठी हुई न्यूज़ देख रही होती है, तो वो सुनती है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है एंड वो लोग घर से भी निकाल दिए गए हैं। मॉम डैड, मेरी फैमिली। ये सब सुनकर घर से जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी जंगकुक, जब मैंने तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी थी एंड इनफैक्ट मैंने तुमसे शादी कर ली थी, तो तुमने ये सब क्यों किया? बेबी गर्ल, गलती तुम्हारे डैड ने की थी, अकेली तुमने नहीं, तो इसलिए अकेले तुम्हें कैसे सजा दे सकता था मैं? लीव मी, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। जिमिन, बोलो मत कि अब तुम्हारी फैमिली मैं। जिमिन जंगकुक को अपने से दूर करती है। तुम मेरी फैमिली नहीं हो, समझे? आई हेट यू, आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। जंगकुक गुस्से में होता है और जिमिन को बेड पर पुश करता है। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। नो जंगकुक, प्लीज लीव मी। जिमिन, हमारी शादी हो गई है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, उसके बाद भी तुम अपनी फैमिली नहीं मानती मुझे? मैं जो करने जा रहा हूँ इसके जिम्मेदार तुम खुद हो।